नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र सिंह राजपूत और आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है संतुलित ज्ञान में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लास्टिक और पॉलीथीन के बारे में। पर्यावरण में आपका एक टॉपिक दिया गया है, मानव निर्मित साधन एवं उनके क्रियाकलापों का प्रभाव। तो इसी में एक पॉइंट दिया गया है हमें, पॉलीथीन और प्लास्टिक का उपयोग और उनका अपघटन अपमार्जन। तो आज हम बात करने वाले हैं प्लास्टिक और पॉलीथीन के अपघटन और अपमार्जन के बारे में। दोस्तों, बेसिकली आपको पता होगा पॉलीथीन का इस्तेमाल बहुत नुकसानदायक होता है। यदि आप उसे किसी भी जगह पर फेंकते हो तो आप लंबे समय के बाद उसे उसी अवस्था में देख पाते हो। यदि आप उसको जमीन के अंदर भी गड़ा देंगे तो आपको बहुत ही दशकों के बाद जब आप खोद के वापस से उसे देखेंगे तो आपको बिल्कुल उसी अवस्था में देखने को मिलेगी। क्या होता है, इसमें बहुत ही धीमी मात्रा में इसका अपघटन होता है। तो यह बहुत लंबे समय तक आपको उसी अवस्था में देखने को मिल जाएगी। यह सभी आपको बेसिकली जानकारियां होंगी, लेकिन अभी चूंकि ये आपके पेपर में आने वाला विषय बन चुका है, यानी कि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो ये हमें बाकी के सभी क्वेश्चन यानी बाकी के सभी पॉइंट्स की तरह आईएमपी हो जाता है। तो आज हम इसमें बात करने वाले हैं, इसमें ऐसा क्या इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि ये इतने विषैले और घातक बन जाते हैं। साथ ही इनको अपघटित क्यों नहीं किया जा सकता, या इनका अपघटन या अपमार्जन क्यों नहीं किया जा सकता, इनको रिसाइकल किया जाना क्यों जरूरी हो जाता है। तो इन सभी विषयों पर आप बात करने वाले हैं। मेरी आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके ना बताना ना भूले कि यह आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, जो लिखा हुआ दिख रहा है ना आपको, मैं इसको प्रॉपर बिल्कुल एक एक शब्द करके नहीं पढ़ने वाला हूँ। यदि आपको पढ़ रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसको आप बाद में पढ़ सके। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ समझाने वाला हूँ ये लिखा हुआ है इसके बारे में, वो भी शॉर्ट में और जल्दी जल्दी, ताकि आपको बहुत आसानी से यह सब समझ में आ सके, आपको इसको पूरे तरीके से पढ़ना ना पड़े। सबसे पहले हुआ क्या था, प्लास्टिक और पॉलीथीन रहता है, इसके बारे में कई समितियों ने अध्ययन किया था और उन्होंने इसके नुकसान के बारे में आगाह कर दिया था। लेकिन इसका सबसे अधिक खामियाजा जिस के कारण भुगतना पड़ता है वो है कचरा प्रबंधन प्रणाली। उसकी कुछ कमियों की वजह से आज मानव जाति को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जिस प्रकार से इनका रसायनों का अनाधुंध प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है, हर एक क्षेत्र में इसको उपयोग हमें देखने को मिलता है, उससे यह बहुत नुकसानदायक हो रहे हैं। पॉलीथीन का प्रॉपर इस्तेमाल करने के बाद उन्हें नालियों में बहा दिया जाता है, जिससे न केवल जल प्रदूषण होता है बल्कि यहाँ पे कई अनेक बीमारियां जन्म लेती है। दोस्तों, पॉलीथीन का प्रयोग पैकेजिंग के लिए किया जाता है, यानी कि सामान को पैक करने के लिए और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। यदि इनका हम प्रॉपर इस्तेमाल करें, अर्थात जो प्रॉपर हमें गाइडलाइन दी जाती है, उचित निर्देशों के अनुसार यदि इनका उपयोग किया जाए तो यह नुकसान मानव जाति को नहीं भुगतना पड़ेगा, इनको रिसाइकल किया जा सकेगा। यदि व्यक्ति इनका इस्तेमाल करता है तो वह इन्हें डस्टबिन में डाले, जिससे यह वापस रिसाइकल होकर इनसे नया सामान बनाया जा सके, ना कि इन्हें हर कहीं फेंक दे। दोस्तों, पॉलीथीन और जो प्लास्टिक के सामान रहते हैं वह मूल रूप से विषैले नहीं होते, उनको विषैला बना देता है इनमें इस्तेमाल होने वाले रंग, रंजक, धातुएं और अन्य प्रकार के अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो इनको विषैला बनाते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं जो प्लास्टिक रहती क्या है। तो प्लास्टिक एक्चुअल में क्या रहता है, एक पॉलीमर नाम यानी कि मोनोमर नाम की एक दोहराई जाने वाली इकाई जो रहती है उसका एक बड़ा अणु होता है। और इसमें किया क्या जाता है, जो बड़ा अणु रहता है ना, जो पॉलीमर, उसको उसके जो पॉलीथीन रहती है उसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। तो जब एथिलीन को एथिलीन बनाया जाता है तो उसको जब हम पॉलीमराइज करेंगे ना तो क्या किया जाता है, उसको एक बहुत लंबी प्रोसेस से गुजारा जाता है। इसमें होता क्या है, कार्बन को हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के साथ में एक लंबे समय तक संयोजित किया जाता है, जिससे यह विषैला हो जाता है और फिर इनका इस्तेमाल किया जाता है पॉलीथीन बनाने के लिए। तो क्या होता है, पॉलीथीन और प्लास्टिक के सामान भी यहाँ पर विषैले हो जाते हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको बता ही रहा था कि रंग और रंजकों का इस्तेमाल भी किया जाता है इसमें, तो ये भी नुकसानदायक होता है, यानी कि ये भी खतरनाक हो जाता है। कुछ कंपनियां होती हैं, कुछ उद्योग होते हैं जो इन पॉलीथीन को, इन प्लास्टिक के सामान को खूबसूरत, आकर्षक, चमकीला बनाने के लिए इस प्रकार की धातुओं का प्रयोग करते हैं, जिससे होता क्या है, मानव जाति को बहुत नुकसान होता है, अर्थात कैंसर जैसी घातक बीमारी हमें देखने को मिल जाती है। यदि हम पॉलीथीन या प्लास्टिक के सामान में पानी, जैसे कि प्लास्टिक की कैन में आप पानी इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपको कैंसर तक का कारण बन सकता है। यानी कि आप प्लास्टिक का जो पानी पी रहे हैं ना वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। यदि आप पॉलीथीन में खाने का सामान ले जा रहे हैं तो वो खाना विषैला हो सकता है, पॉलीथीन उस सामान को विषैला बना सकती है। यदि आप इसमें सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ, इसमें ऐसा है इस्तेमाल क्या हो रहा है जिससे ये सभी प्रक्रिया हमें देखने को मिल रही है। तो इसमें इस्तेमाल होता है कैडमियम और जस्ता जैसी खतरनाक, यानी जस्ता जैसी भारी भरकम धातु का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। कैडमियम का यदि हम अल्प मात्रा में भी इस्तेमाल करें तो हमें
उल्टियां होने लगेगी। अर्थात उल्टियां होने की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि हमारे पाचन तंत्र में इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। साथ ही आपके हृदय पर भी इसका असर पड़ेगा, आपके हृदय का आकार बढ़ने लगेगा। आ- आप इसी चीज से अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि यह कितना नुकसानदायक होता है। अल्प मात्रा में वो भी इसका इस्तेमाल, यदि लंबे समय तक आप जस्ते का ही इस्तेमाल मान लीजिए करेंगे तो क्या होगा, यदि जस्ते का इस्तेमाल आप लंबे समय तक करते हैं तो आपके जो मस्तिष्क के ऊतक रहते हैं ना, उनका क्षरण होना शुरू हो जाता है। आपके मस्तिष्क पर भी इसका असर आपको देखने को मिलेगा, केवल इन्हीं सामान के इस्तेमाल से। प्लास्टिक थैलियों को निपटाना यदि सही ढंग से किया जाए तो ये सारी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। इनको डस्टबिन में डाला जाए, उसके बाद इनको पुनः रिसाइकल किया जाए तो यह सारी समस्याएं आपके सामने नहीं आएंगी। यदि भूगर्भ यानी कि जमीन के अंदर आप इन सामान को गड़ा भी देते हैं तो लंबे समय के बाद भी आपको यह उसी अवस्था में देखने को मिलेगी। इससे होता क्या है, जो उर्वरक क्षमता होती है वो भी कम होती है और यह अपघटित नहीं होती है। तो यह उर्वरक क्षमता को लंबे समय तक खराब करती है, यह जमीन को बंजर बना देती है। दोस्तों, जिन उद्योगों में पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर तकनीक वाली रिसाइकलिंग मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहां पर होता क्या है, जो मटेरियल बन रहा होता है यानी सामान बन रहा होता है, तो उससे एक धुआं निकलता है जिससे वायु प्रदूषण होता है। तो यहाँ से हमें नुकसान बहुत ज्यादा होता है। साथ ही इनका जल में बहाने से जल का भी नुकसान होता है, यानी कि समस्त नुकसान हमें इनकी वजह से देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आपने देखा होगा पॉलिथीन के सामान में, यानी कि पॉलिथीन में यदि आप खाने का कुछ सामान छोड़ देते हैं तो कुछ जानवर उनको खा लेते हैं। जैसे कि हमारी गाय हुई, वो क्या करती है, वो उस भोजन को खा रही होती है। यदि इस भोजन को वो खाती है तो वो किस में होता है, पॉलिथीन में, तो वह पॉलिथीन को भी खा जाती है, जिससे हमें बड़ी मात्रा में हमारे जानवरों की मौत देखने को मिलती है। कई जानवर होते हैं जो, कई पशु होते हैं जैसे कि स्पेशली गाय होती है, उसके अलावा बकरी और बाकी के जो भी घूम रहे होते हैं ना जानवर, कई जानवर, उनके पेट में ये पहुंच जाती है, क्योंकि इसको पाचन या इसका इतना किसी भी जानवर का पाचन तंत्र या लीवर स्ट्रांग नहीं होता है कि वो इसको पचा सके, और ये उनको मौत के घाट उतार देता है। यदि इसको हम जल में बहा देते हैं तो यह जलीय जीव जंतु को भी मौत के घाट उतार देता है। अर्थात आपने एक बार देखा होगा, ये न्यूज पर भी आया था, एक प्लास्टिक का एक रिंग था, यानी कि जो बॉटल के आगे का भाग था, उसमें एक छोटा सा कछुआ, एक कछुए का एक बच्चा फंस गया था, जो लंबे समय तक उससे निकल नहीं पाई, यानी कि वह जीवन भर उसी में लगा रहा, उसी में फंसा रहा, जिससे क्या हुआ, उसके पीठ पर एक पूरा रिंग का आकार बन गया था। तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जानवर को, उस कछुए को कितना दर्द सहना पड़ा होगा, किसकी वजह से, मानव जाति के दुरुपयोग, अर्थात जिस प्रकार से इन चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके दुरुपयोग से आजकल जानवरों को भी नहीं बख्शा जा रहा, उनको भी इन सब का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, यदि गवर्नमेंट कागज के बैगों का प्रमोशन करे, या जो कपड़े के थैले रहते हैं उनको प्रमोट करे, कुछ कंपनी उद्योग इनको प्रॉपर तरीके से बनाए, इनके इस्तेमाल से और इनके इस्तेमाल होने से जो प्लास्टिक पॉलिथीन का सामान का इस्तेमाल कम हो जाएगा, तो क्या यह नुकसानदायक नहीं रहेगा। कागज के सामानों को आसानी से अपघटित किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ राज्य हैं जिन्होंने एक प्रोसेस या एक गवर्नमेंट को एक सजेशन दिया था, जिसके तहत क्या था, जो पॉलिथीन रहती है उसको मोटा कर दिया जाए, जिससे क्या होगा, वो महंगी हो जाएंगी। अर्थात अभी जो बीनने वाले हैं उनको उतना प्रॉपर दाम नहीं मिलता है, तो वह इनको उचित मात्रा में या उनको इतना रिसाइकल नहीं करते, ना ही वो लेकर जाते हैं पॉलिथीन को। यदि उनको मोटा कर दिया जाएगा तो वो महंगी हो जाएगी, एक तो व्यक्ति खरीदेगा तो महंगी मिलेगी उसको, तो वह वैसे ही इस्तेमाल नहीं करेगा, और दूसरा इस्तेमाल करेगा तो जो बीनने वाले हैं वो उनको ले जाएंगे, क्योंकि उनको बीनने का वहां पे उचित दाम मिलेगा, तो वो उसको वापस से लेकर जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इनका इस्तेमाल कम हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपसे यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये जानकारी आपके काम आएगी। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना ना भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।